हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी के लिए एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है जहां आप इंग्लिश लिटरेचर के अपने बेसिक नॉलेज को चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में टोटल 15 क्वेश्चंस हैं और आपको हर क्वेश्चन के आंसर को सोचने के लिए 5 सेकेंड्स मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़्यादातर लोग इस टेस्ट में फुल मार्क्स लाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, जियोफ्री चौसर। जियोफ्री चौसर इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। बहुत ही फेमस पोइट और राइटर हैं ये। इनकी फेमस वर्क्स में द कैंटरबरी टेल शामिल है, बहुत ही पॉपुलर है ये। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ मैनी सॉनेट्स वेर रिटन बाय शेक्सपियर? यानी विलियम शेक्सपियर ने टोटल कितने सॉनेट्स लिखे हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन 3, 154। यानी पूरी लाइफ में अपनी विलियम शेक्सपियर ने टोटल 154 सॉनेट्स लिखे हैं। थर्ड क्वेश्चन, हु अमॉन्ग दीज इज़ अ रोमांटिक पोइट? यानी इन चारों में से रोमांटिक पोइट कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, यानी जॉन कीट्स। जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोइट हैं और इनकी फेमस रोमांटिक पोएम्स में ओड टू अ नाइटिंगेल, टू ऑटम, ये सभी पोएम शामिल हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडाइस? बहुत ही फेमस नॉवेल है ये, प्राइड एंड प्रेजुडाइस। इसकी ऑथर कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन 1, जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट थी। उन्होंने ये नॉवेल लिखी है प्राइड एंड प्रेजुडाइस। बहुत ही फेमस नॉवेलिस्ट थी और भी उनकी फेमस नॉवेल्स हैं जैसे सेंस एंड सेंसिबिलिटी एक्सेट्रा। फिफ्थ क्वेश्चन, हु इज़ नॉट अ मेटाफिजिकल पोएट? यानी इन चारों में से कौन मेटाफिजिकल पोएट नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन 4, यानी पीबी शेली। पीबी शेली एक मेटाफिजिकल पोएट नहीं है बल्कि वो एक रोमांटिक पोएट हैं और उनकी फेमस पोएम्स में ओजिमैंडियस, ओड टू द वेस्ट विंड, ये सभी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ अ डैश पोएट। यहाँ डैश की जगह पर क्या होगा, आपको चूज़ करना है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन 1, नेचर। यानी विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो एक नेचर पोएट थे। उनकी पोएम्स में नेचर का जिक्र हुआ करता था और उनकी फेमस पोएम्स में आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, द प्रिल्यूड, ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द कंटेम्पोररी ऑफ शेक्सपियर? यानी विलियम शेक्सपियर के कंटेम्पोररी कौन थे, उन्हीं के टाइम से कौन बिलोंग करते थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन 3, बेन जॉनसन। यानी बेन जॉनसन जो थे वो विलियम शेक्सपियर के कंटेम्पोररी थे। एक इंग्लिश प्लेराइट और पोएट थे और साथ ही अपनी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए बेन जॉनसन बहुत ज़्यादा फेमस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन एपिलॉग? यानी एपिलॉग क्या होता है, आपको इन चारों ऑप्शंस में से चूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन 1, अ सेक्शन एट द एंड ऑफ अ बुक और प्ले। इसे एपिलॉग कहा जाता है। किसी बुक के या प्ले के एंड में एक छोटा सा हिस्सा होता है जो उस कहानी से रिलेटेड होता है, उसे एपिलॉग कहते हैं। अगर सेकंड नंबर को देखें, अ सेक्शन एट द स्टार्ट ऑफ अ बुक और प्ले, तो इसे कहा जाता है प्रोलॉग। यानी ये बुक स्टार्ट होने से पहले का हिस्सा होता है। थर्ड नंबर, कन्वर्सेशन बिटवीन टू कैरेक्टर्स, दिस इज़ कॉल्ड अ डायलॉग। एंड फोर्थ नंबर, टॉकिंग टू वन सेल्फ, इसे कहा जाता है सॉलिलॉकी। जब आप खुद से बात करते हैं तो लिटरेचर में इसे सॉलिलॉकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ अ पोएम लैमेंटिंग अ सीरियस ग्रीफ, मोस्टली डेथ। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन 4, एलेजी। एलेजी एक ऐसी पोएम होती है जिसमें एक तरह के दुख के बारे में बताया जाता है। मोस्टली ये दुख या सॉरो किस बारे में होता है, तो डेथ के बारे में, किसी की मौत पर।
फ्रेंड्स, ओड जो होता है वो एक लिरिकल स्टैंजा होती है, एक सॉन्ग की तरह होती है। सोनेट एक 14 लाइन की पोएम होती है और हाइकू जो है वो एक शॉर्ट पोएम है जिसका जापानीज़ ओरिजिन है। जापान में शायद ये शुरू हुई थी और 3 फ्रेजेस में ये पोएम लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ यूनिटी इन ड्रामा, यानी यूनिटी इन ड्रामा इन तीनों में से कौन नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 डिक्शन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, ड्रामा में 3 यूनिटीज़ होते हैं, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ प्लेस कहता है कि जो पूरा ड्रामा है वो एक ही जगह पे होनी चाहिए। यूनिटी ऑफ टाइम का मतलब है कि जो टोटल टाइम होगा किसी प्ले का वो 24 आवर्स का होगा। और यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब है कि जो एक सीन है वो दूसरे सीन से बिल्कुल कनेक्टेड होना चाहिए, दोनों में कोई इस तरह का अंतर नहीं होना चाहिए कि वो समझ में ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द पोएम द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड बहुत ही फेमस पोएम है फ्रेंड्स, तो इसे किसने लिखा था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 टी.एस. एलियट। फ्रेंड्स, टी.एस. एलियट का पूरा नाम है थॉमस टर्न्स एलियट। ये एक अमेरिकन इंग्लिश पोएट हैं और इन्हें लीडर ऑफ मॉडर्निस्ट मूवमेंट कहा जाता है। इन्होंने ही ये पोएम द वेस्टलैंड लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज अ कॉमेडी। इन चारों में से कॉमेडी कौन है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ट्वेल्थ नाइट। ये चारों ही शेक्सपियरियन ड्रामाज हैं जिसमें मैकबेथ, हैमलेट और ओथेलो ये तीनों ही ट्रेजेडीज़ हैं, जबकि ट्वेल्थ नाइट एक कॉमेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर पोप बिलोंग्स टू विच एज। बहुत ही फेमस पोएट हैं अलेक्जेंडर पोप और वो कौन से एज से बिलोंग करते थे। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज से बिलोंग करते थे पोएट अलेक्जेंडर पोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ अ वॉर पोएट। वॉर पोएट कौन है, यानी जंग के बारे में, लड़ाई के बारे में इनमें से कौन लिखा करता था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विल्फ्रेड ओवेन। बहुत ही फेमस वॉर पोएट हैं ये, बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं उन्होंने, फ्यूटिलिटी, स्ट्रेंज मीटिंग, एंथम फॉर डूम्ड यूथ, ये सभी पोएम्स जो हैं वो वॉर पोएम्स हैं और इन्होंने ही लिखी हैं। एंड फ्रेंड्स, अब लास्ट क्वेश्चन है हु कॉइन्ड द टर्म मेटाफिजिकल। जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं उनके लिए ये टर्म मेटाफिजिकल ये किसने खोजा, किसने इसे कॉइन किया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन 2 सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने ही इस टर्म को, मेटाफिजिकल टर्म जो है, इसे ढूंढा था। वो एक इंग्लिश राइटर और क्रिटिक थे और बहुत ही फेमस थे अपने वर्क्स के लिए। साथ ही इंग्लिश लिटरेचर में उनका एक बहुत ही अहम योगदान भी रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये टेस्ट ख़त्म होती है। आप अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं।